हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है हार्दिक। चलिए बच्चों, तो हम लोग ऊष्मागतिकी पढ़ रहे थे और उसका पार्ट 4 हमने देख लिया था, जहाँ पर मैंने आपको समतापीय प्रक्रम के बारे में बताया कि समतापीय प्रक्रम क्या होता है, उसका अवस्था समीकरण क्या होता है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। और रुद्धोष्म प्रक्रम का भी कुछ पार्ट जो है स्टार्टिंग का हमने देख लिया था। चलिए, तो 5th पार्ट आज शुरू करते हैं हम लोग। तो रुद्धोष्म प्रक्रम जो कि हमारा चल रहा था, जिसमें कंडीशन थी डेल्टा क्यू बराबर 0, ऊष्मा का कोई स्थानांतरण नहीं होता। और थर्मोडायनेमिक्स के पहले नियम से हमने देखा था कि जो कार्य आया था W, वो आया था माइनस टाइम ऑफ या dW बराबर माइनस टाइम ऑफ du। पापा ही डैडी है, कोई खास इसमें फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात है। चलिए, तो यहां तक हम लोग देख चुके थे। ओके, तो अब रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य की गणना अगर मुझे करनी है तो वो मैं कर लेता हूं। और उससे पहले चलिए रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य की गणना ही कर लेते हैं। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य, रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य, ये पूछा जाता है हर एग्जाम में, रुद्धोष्म में या समतापीय में, किसी में। तो रुद्धोष्म प्रक्रम का अवस्था समीकरण, तो डेरिवेशन को लिखने का तरीका, माना एक गैस जिसका प्रारंभिक आयतन V1 तथा प्रारंभिक दाब P1 है, तथा अंतिम आयतन V2 तथा अंतिम दाब P2। तो आप लिखोगे रुद्धोष्म प्रक्रम का अवस्था समीकरण। क्या हो जाएगा? PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 1। कार्य जो होता है वो होता है dW PdV। इक्वेशन नंबर 2, इतना ध्यान रखना। अब यहां पर PV गामा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान दीजिए, P1 V1 गामा इक्वल्स टू P2 V2 गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना। P3 V3 P4 V4 ये सारे किसके बराबर है? कांस्टेंट। क्यों है? क्योंकि आगे डेरिवेशन में मैं एक बार k की जगह ये वैल्यू पुट करूंगा और एक बार ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, तो ये भी आप लिख सकते हो। इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूं 3। चलिए, ये वाली चीज आ गई। यहां पर dW जो है इसको इंडिकेट कर लेते हैं किससे? 0 से W तक, और PdV को इंडिकेट कर देते हैं V1 से लेकर V2 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, या तो स्क्रीन को यूज करते हैं यहां से।
तो यहाँ लिख देता हूँ पी वी गामा इक्वल्स टू के, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा V गामा K अपॉन V गामा, K अपॉन P पे पावर गामा, ये एक तरीका। और dW जो आया था वो आया था इंटीग्रेशन V1 से V2 P dV। P की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो देखिए 0 से W है, तो यहाँ पर तो W आ जाएगा वर्क डन, यहाँ पे हो जाएगा P1 से V2 V1 से V2, P की जगह आ जाएगा K अपॉन V गामा, और K को बाहर लिख दो, है ना, तो अंदर क्या रह जाएगा, इधर वर्क डन ही है ना, बार बार नहीं लिखूंगा यहाँ पर, V1 से V2 आ जाएगा। इस V गामा को ऊपर लेके चला जाऊं तो V पे पावर माइनस गामा dV। आपको पता है x पे पावर n dx अगर कहीं पे लिखा हुआ हो तो इंटीग्रेशन होता है x पे पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। इसी का यहाँ पे हो जाएगा W इक्वल्स टू K, और यहाँ पे हो जाएगा V पे पावर माइनस गामा प्लस वन, यानी n जो दे रखा है यहाँ पे n की जगह माइनस गामा है, अपॉन नीचे आ जाएगा माइनस गामा प्लस वन। ओके, लिमिट लगा दो, V1 है यहाँ पर, V2 से V2 कब हो जाएगा, V1 से V2, ठीक है ना। चलिए अब पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट रख दो। अब तो इंटीग्रेशन कर रहा हूँ भाई साहब, तो ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। V2 माइनस गामा प्लस वन, ये माइनस गामा प्लस वन, इसको तो बाहर रख दो कांस्टेंट, माइनस V1 माइनस गामा प्लस वन, एक बार V की जगह V2 रख दिया अपर लिमिट, और एक बार लोअर लिमिट। अब हमें पता है, पहले भी हमने देखा था कि इस K की जगह K को अंदर मल्टीपल कर दो तो W इक्वल हो जाएगा K, नीचे हो जाएगा माइनस गामा प्लस वन, V2 माइनस गामा प्लस वन माइनस K V1 माइनस गामा प्लस वन। ओके, अब यहां पर थोड़ा सा स्पेस को मुझे यूज करने दें आप लोग ना, थोड़ा ध्यान से देखना। K की जगह मैं लिख सकता हूं, चलिए इसको एक अलग स्क्रीन पे डाल देते हैं ताकि डेरिवेशन इजी रहे। तो W इक्वल्स टू आ रखा है K V2 माइनस गामा प्लस वन माइनस K V1 माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन। आपको पता है P1 V1 गामा इक्वल्स टू P2 V2 गामा इक्वल्स टू K, यानी एक बार तो K की जगह आप रखोगे ये P1 V1 और एक बार रखोगे P2 V2, तो ये V2 वाला है तो इसकी जगह ये वाला पुट कर दो, तो आप लिख दोगे P2 V2 गामा और V2 माइनस गामा प्लस वन माइनस इस K की जगह ये वाला पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पर V1 है तो V1 टर्म वाला, P1 V1 गामा ये K की जगह पुट कर दिया और इसको लिख दिया V1 माइनस गामा प्लस वन, और डिवाइड में क्या आ रहा है माइनस गामा प्लस वन। अब देखो V2 पे पावर गामा और V2 पे पावर माइनस गामा ये कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1, है ना, गामा सारी पावर कैंसिल हो जाएगी जब जुड़ेगी, तो माइनस गामा प्लस वन। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं, इधर लिख रहा हूं मैं, आप कॉपी में नीचे ही लिखना। P1 V1 माइनस P2 V2, माइनस कॉमन लिया, नीचे ऊपर से भी माइनस कॉमन लिया, ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया, नीचे भी माइनस कॉमन लिया तो प्लस का हो जाएगा, तो जाएगा गामा माइनस वन। जो माइनस के थे वो प्लस के हो गए, देखो यहाँ पर P1 V1 जो प्लस का हो गया, नीचे गामा प्लस का हो गया, तो ये वर्क डन आता है एडियाबैटिक यानी रुदोष्म में, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस वन,
जहां गामा जो होता है Cp अपॉन Cv, और ये हमेशा जो गामा होता है वो 1 से बड़ा होता है। देखिए इसलिए मैंने गामा को, क्योंकि ये 1 से होगा बड़ा, इसलिए ऐसे लिखना ज्यादा बेटर रहेगा नीचे, ताकि पॉजिटिव रहे। और P1 V1 की जगह P इनिशियल V इनिशियल P फाइनल V हो सकता है। तो ये एक फॉर्मूला आ गया एडियाबैटिक यानी रुद्धोष्म के अंदर कार्य का। वहां पर कार्य का फॉर्मूला वो nRT log E V2 अपॉन V1 आया था। यहाँ पर कार्य होता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। इसी फॉर्मूले को मैं यूज करने वाला हूं। ओके, चलिए, तो आप सब जो है मेरे साथ इन चीज़ों को लिखते रहें अपनी कॉपी में, वही फायदेमंद रहता है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं। तो रुद्धोष्म के अंदर कार्य आ गया है भाई साहब P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक, अब PV इक्वल्स टू nRT, तो P1 V1 इक्वल्स टू nRT1, P2 V2 इक्वल्स टू nRT2। ये दोनों यहाँ पे पुट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। तो 2 और 3, P1 V1 की जगह nRT1, तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा nRT1 माइनस nRT2 अपॉन गामा माइनस 1। तो W इक्वल हो जाएगा nR तो कॉमन, गामा माइनस 1 अंदर हो जाएगा T1 माइनस T2, यानी इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, प्रारंभिक ताप माइनस अंतिम ताप। ये फॉर्मूला भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये पता होना चाहिए। अगर टेम्परेचर के फॉर्म में दे रखा है तो ये वाला, और अगर वॉल्यूम और प्रेशर के फॉर्म में दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ताकि आप वर्क डन आराम से फाइंड आउट कर सको। ठीक है सब। एक और फॉर्मूला वो होता है कि आपको पता है कि डेल्टा W इक्वल होता माइनस डेल्टा U, और डेल्टा U को मैंने कल लिखा था, याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर में, माइनस n या म्यू, है ना, ये मोलों की संख्या, मैं पर मोलों की संख्या को n से डिनोट कर रहा हूं, NCV dt। तो यहां पर अगर मैं कंपेयर करना चाहूं तो देखो n, तो ये n है, dt यानी टेम्परेचर ये वाला, तो Cv क्या है यहाँ पर, अगर मैं कंपेयर करना चाहूं यहाँ से, तो Cv है यहाँ पर R अपॉन गामा माइनस 1। यहाँ से एक और चीज सामने आ गई, ये दोनों सेम है, तो n की जगह तो n, dt यानी ये वाला टेम्परेचर में चेंजेस, बचा कि R बटे गामा माइनस 1, ये Cv होता है। ठीक है, तो अगर Cv दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है रुद्धोष्म के लिए। अभी एक दो सवाल करते हैं हम रुद्धोष्म के, तब आपको और क्लियर होगा। एग्जाम में अगर रुद्धोष्म का वर्क डन यानी कार्य आ जाए तो इस तरह से आपको लिखना है। चलिए साहब, यहाँ पर मैं सारे टर्म्स बता देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट लगेगा, ये भी कॉपी में लिखना जरूरी है। P1 प्रारंभिक दाब है, V1 प्रारंभिक आयतन है, इसका मतलब जैसा ऊपर लिखा हुआ है। P2 अंतिम दाब है, कॉपी में लिख देना। V2 अंतिम आयतन है, T1 प्रारंभिक ताप है, T2 अंतिम ताप है, N मोलों की संख्या है, गामा Cp अपॉन Cv है, और Cv क्या है, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। कैसी? मोलर विशिष्ट ऊष्मा, नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, और Cp है नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ये बात आप ध्यान रखें।
चलिए अब एक तो न्यूमेरिकल करते हैं, कॉन्सेप्ट तो थोड़ा इजी करते हैं। पहला सवाल, किसी गैस में गामा इक्वल्स टू 1.5 के रुद्धोष्म प्रक्रम के अनुसार संपीड़ित किया जाता है। यदि उसका आयतन 1600 सेंटीमीटर क्यूब है, ये से 400 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। यदि प्रारंभिक दाब को 150 किलो पास्कल है तो अंतिम दाब की गणना कीजिए तथा गैस पर किए गए कार्य की गणना भी कीजिए। अब देखिए, गामा 1.5 दे रखा है, V1 1600 सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब को आपको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर क्यूब में। तो आप लिखोगे 1600 इंटू 10⁻⁻² का क्यूब। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻² सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर। चलिए साहब, है ना, इस तरह से। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1600 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, जैसा कि लिखा हुआ है 1600, ये ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ऐसे कैसे? V2 400 सेंटीमीटर क्यूब है ये, इसको लिख दोगे 400 इंटू 10⁻⁻6, है ना, मीटर क्यूब। ये तो आ गया। और P1 आपके पास है 150 किलो पास्कल, तो इसको लिख सकते हो 150 इंटू 10⁻³ पास्कल। किलो को 10⁻³ से, और P2 निकालना है। रुद्धोष्म में है तब तो सिंपल सा हो गया भाई साहब। क्या हो गया कि अगर प्रक्रम रुद्धोष्म में है तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए आपको पता है PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी P1 V1 गामा इक्वल्स टू P2 V2 गामा। P1 कितना है? 150 इंटू 10⁻³ V1 कितना है? या फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। P1 बट्टे P2 बराबर हो जाएगा V2 बट्टे V1, ये V2 बट्टे V1 पे पावर गामा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब आपको निकालना क्या है वो देखिए, आपको निकालना है P2। तो P1 कितना है? P1 है 150 इंटू 10⁻³ P2 आपको निकालना है। V2 दे रखा है 400 बट्टे V1 दे रखा है कितना? 1600। ये 10⁻⁻6 है, इसमें भी 10⁻⁻6 है, वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। और गामा यानी 1.5 - 5, 1.5। अब इसको सॉल्व आउट कर लो आप लोग। चलिए मैं आपको थोड़ा सॉल्व आउट करके ही बता देता हूं। यहां पर ये है 0 से ये 0 जाएगा, 6 से 6 चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैथमेटिकली मैं बता देता हूँ आपको। ये हो जाएगा 150 इंटू 10⁻³। अब तो सिंपल सी मैथ्स है, थोड़ी सी कैलकुलेटिव है। तो 4/16, और इसको वो लिख सकता हूँ 3/2। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 3/2। ओके, चलिए यहाँ से इसको नोट कीजिए। मैं थोड़ा ऊपर स्पेस ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन हो जाए। तो देखिए ये हो जाएगा 150 इंटू 10⁻³ अपॉन P2 बराबर 4 को लिख सकता हूँ 2, इसको लिख सकता हूँ 4 पे पावर 2, तो ये वापस बन जाएगा 2 की पावर 4 और ये 16, और इस पे पावर कितनी है? 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो है ये आ गया 150 इंटू 10⁻³ बट्टे P2 बराबर कितना आ जाएगा? 2 पे पावर 3 यानी 8, और
4 पे पावर 3 यानी 64, 4 पे पावर 3 यानी 64। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और ये 8 कट जाएगा और क्रॉस मल्टीपल होके P2 हो जाएगा 8 इंटू 150 इंटू 10⁻3। अब जो भी आंसर आए उसको आप कर देना। कहने का मतलब 8P1 आ गया ये ज़्यादा सही है। आया कि नहीं आया? कितना आ गया? 8P1, क्योंकि ये तो P1 है तो 8 गुणा हो गया दाब। और कैलकुलेट करना है तो कर लेना, 15 8 120 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 10⁻3 है और एक इधर आ जाएगा 4, 120 इंटू 10⁻4, ऐसे भी कर सकते हो। कुल मिला के कैलकुलेटिव पार्ट था जो हमने कर लिया। बेसिक फॉर्मूला ये आपको ध्यान रखना, इसके बाद तो हो जाएंगे, ऐसा कोई भी सवाल आएगा। अगला ये कह रहा है कि अंतिम दाब तो ये आ गया 8P1 और P1 की वैल्यू 150 किलो पास्कल रखती है। कार्य क्या होगा? तो कार्य तो क्योंकि P और V दे रखा है तो कार्य W होता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। P1 150 इंटू 10⁻3, V1 आपके पास है 1600 इंटू 10⁻6, 1600 इंटू 10⁻6 माइनस P2 आपके पास आया 8 इंटू 150 इंटू 10⁻3 और V2 आपके पास है 1200 इंटू 400 इंटू 10⁻6। एक बार मैं डेटा देख लेता हूँ, V2 400 ही है, चलिए। और डिवाइड बाई गामा आपके पास कितना है 1.5 पे और -1। अब ये मैथ्स है, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई बता देता हूँ। तो ये 10⁻3, ठीक है, यहाँ से 10⁻ बना देगा 4, ये 10⁻ बना देगा 5 और ये बना देगा 10⁻6। है ना, ये 3 है, ये बना देगा 4 गुणा होके ये 5 और ये 6 और ये 6, तो ये सारी पावर तो क्या हो जाएगी, 10 वाली तो कैंसिल हो जाएगी। तो 15 इंटू 16 माइनस ये देखो 1 3 4 और 2 6, 10⁻6 प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो जाएगी। इधर हो जाएगा 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32, है ना, इंटू कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 0.5 और 0.5 को लिख सकता हूँ 1/2, तो 1 नीचे और 2 ऊपर। अब जो भी आंसर आए उसको आप लिख दीजिए। तो आंसर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 15 इंटू 2 तो हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 16 में से जाएगा कितना 32, तो माइनस का हो जाएगा 16, 16 3 48, तो माइनस का 480 जूल जो है वो वर्क डन आ जाएगा। कैसे है पता है, ये 15 को कॉमन लिया यहाँ से, तो 15 और 15 कॉमन आए और 2 तो वैसे ही सबके साथ मल्टीपल में है तो 30 और अंदर रहा 16 में से 32 ये ना। वो कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कैसे भी कर सकते हो, मैंने तो डायरेक्ट काट के कर लिया, आप चाहो तो सबको कॉमन लेके और आधा घंटे में भी कर सकते हो। कहने का मतलब सवाल ऐसे बहुत से आएंगे, इन सवालों में कोई खास दिक्कत आपको जो होगी वो कैलकुलेशन में होगी, और कैलकुलेशन जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी कैलकुलेशन आपकी ज़्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है। अब मैं भी ऐसे सवाल उठा के लाता हूँ बच्चों, और यहीं आपके सामने कैलकुलेट करके किया जाता है। तो कैलकुलेटर में एक आधा कोई इधर उधर जीरो हो जाए तो वो माइंड नहीं करते, बेसिक जो फॉर्मूला है वो गलत नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर हमें P और V दे रखा था तो ये फॉर्मूला लगाया, अगर हमें टेम्परेचर दे रखा होता और मोलों की संख्या वगैरह दे रखी होती तो हम वो वाला फॉर्मूला लगाते NR अपॉन गामा -1 T1 माइनस T2। तो वो तो देखना है कि किस समय कौन सा फॉर्मूला लगेगा। चलिए साहब, तो यहाँ तक हमने कार्य के बारे में देख लिया कि रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य की वैल्यू क्या होती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
रुद्धोष्म प्रक्रम में मोलर विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा C क्या होता है 1/μ या n, कुछ भी हो सकता है। मैं म्यू कई बार n लिखता हूँ, कंफ्यूज मत होना, है दोनों मोल ही। कुछ बुक में म्यू से, कुछ बुक में n से, और मेरी की आदत दोनों लिखने की है तो दोनों आ जाएंगे। अब आपको पता है रुद्धोष्म के अंदर dq 0 होता है, क्योंकि ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दोगे तो 1/μ, यहाँ रख दोगे 0/dt, तो 0 में भाग जाएगा तो 0, यानी वहां पर आई थी अनंत, यहाँ आएगी 0। तो C इसको एडियाबैटिक बोला जाता है, 0 होता है, या C रुद्धोष्म क्या होता है 0, यानी विशिष्ट ऊष्मा 0 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकती है। विशिष्ट ऊष्मा 0 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकती है। विशिष्ट ऊष्मा की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम की ढाल। चलो एक सवाल आ गया, ये भी कर लेते हैं। यदि किसी गैस में गामा जो है भाई साहब वो 1.5 दे दिया है और मूल दाब जो है वो P1 तो P है और P2 27 गुना कर दिया, यानी 27 P कर दिया। प्रारंभिक ताप जो है T बराबर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमेशा बोला था केल्विन में रखना होता है, 300 केल्विन हो जाएगा। T1 T2 आपको निकालना है, ये आपको दे रखा है। अब सर हमने तो पढ़ा है PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी P और V, ये T और P में कैसे आ गया? चलिए, तो एक कॉन्सेप्ट भी है और एक सवाल भी है। तो 2 मिनट एक ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं और इन सारी चीजों को समझते हैं। हमें पता है कि PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है साहब, यानी P is inversely proportional to 1/V पे पावर गामा। P inversely proportional to V पे पावर गामा। चलिए साहब, अब यहां हम लोग क्या करने वाले हैं, चलिए PV इक्वल्स टू nRT। अब मुझे बताना है P और T का टर्म, यानी V को करना है रिमूव। तो V को रिमूव करना है तो यहाँ पे देखिए PV बराबर होता है nRT बट्टे क्या हो जाता है P। अब nR तो कांस्टेंट है, यानी V प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा T बट्टे V की। तो V की जगह में क्या लिख सकता हूं T बट्टे V पुट कर सकता हूं। तो V की जगह T बट्टे V यहां पर पुट कर दो, तो आप लिख सकते हो P और V की जगह लिख सकते हो T बट्टे P और पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो यहां से आ जाएगा P पे पावर 1 T पे पावर गामा अपॉन P पे पावर गामा। तो इसको थोड़ा और रीअरेंज करोगे तो लिखोगे P पे पावर 1 माइनस गामा T गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन आ गई P और T, क्या आ गई P पे पावर 1 माइनस गामा T गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये PV गामा तो थी P और V के टर्म में, ये आ गई P और T के टर्म में। P पे पावर 1 माइनस गामा T गामा बराबर कांस्टेंट। अब इसको यहाँ पर यूज कर लो, P पे पावर 1 माइनस गामा T गामा बराबर कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ P1 पे पावर 1 माइनस गामा T गामा T1 गामा, P2 पे पावर 1 माइनस गामा T2 गामा, ठीक है। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं T1 अपॉन T2 पे पावर गामा बराबर P2 अपॉन P1 पे पावर
1 माइनस का। क्लियरली समझ आई या नहीं आई? T1 के बट्टे में T2 आ गया तो P2 के बट्टे में P1 आ गया, पावर ऊपर चली गई। सिंपल सी मैथ्स यूज की है ना। तो अब मैं सिंपल सी बातें यहाँ लिख रहा हूँ। T1 मुझे पता है 300 है, बट्टे T2 मुझे निकालना है, और इस पे पावर कितनी है, गामा है, बराबर P2 27P है और P1 सिर्फ P है और पावर है गामा -1। तो ये गामा भी उसके बट्टे में आ जाएगा, तो आएगा 300 बट्टे T2 बराबर 27 बट्टे 1 और गामा -1 अपॉन गामा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। स्क्रीन को पॉज करके मैं कुछ रब कर रहा हूँ, स्पेस चाहिए। ओके, अब यहां पर वैल्यू रख दो आप 300 बट्टे T2, 27 को लिख सकता हूं मैं एक बार, 27 बट्टे 1, गामा कितना दे रखा है 1.5 माइनस 1, सॉरी यहाँ पर 1 माइनस गामा अपॉन गामा। तो 1 माइनस 1.5 अपॉन 1.5, तो यहाँ से हो जाएगा 300 बट्टे T2। देखो मैंने कहा ना कैलकुलेशन ही है। 27 को लिख सकता हूँ 3 पे पावर 3, ठीक है, और ये हो जाएगा, देखो 1.5 में से जाएगा तो रहेगा कितना 5, नीचे रहेगा 1.5, तो 0.5, तो 1 2 और 3 बार, तो ये 1/3 रह जाएगा, यानी ये रहेगा 1/3। 3 से 3 चला गया, तो यहाँ पे देख लीजिए ये हो जाएगा T2 बराबर हो जाएगा 300 बट्टे 3, जो भी आंसर आ रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ या नहीं? तीन नीचे आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इस तरह से आंसर जो है आप निकाल सकते हो। अगर ये कवर हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ T2 की पावर जो है, अगर फोटो के नीचे कवर हो रहा है तो 300 बट्टे 3 आया, जो कि 100 केल्विन, सॉरी डिग्री सेल्सियस, सॉरी क्या होगा, केल्विन। तो इस तरह से आपको करना है। पीवी गामा को हमने P1 पे पावर, P पे पावर 1 माइनस गामा, T गामा के फॉर्म में चेंज किया और फिर इस सवाल को किया। तो इस तरह से बहुत से सवाल आपके सामने होते हैं और आप लोग इनको ट्राई करते रहते हैं। और अगर रेगुलर ऐसे सवालों को ट्राई करोगे, अपनी बुक में बहुत सारे दे रखे हैं, तो आपकी हैबिट बनेगी तो आगे आने वाले सवालों में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन ही है। देखो कॉन्सेप्ट तो यहीं तक था, अब इसके बाद जो भी डेटा रख के हमने किया गुणा भाग, वो कैलकुलेशन है। वो जितना ज़्यादा सवाल करोगे उतनी ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। चलिए सर, नेक्स्ट देखते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम की ढाल। रुद्धोष्म प्रक्रम होता है पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये अवस्था समीकरण होता है। तो अगर अवकलन कर दूं, यानी ढाल यानी dp अपॉन dv, तो यहाँ पे हो जाएगा p और v का करूंगा तो क्या हो जाए, गामा v पे पावर गामा -1 dv प्लस v गामा, तो वैसा का वैसा रखा और हो जाएगा dp बराबर 0। आपको निकालना है dp अपॉन dv, क्या हो जाएगा, माइनस टाइम ऑफ क्या हो जाएगा, dp अपॉन dv, तो माइनस टाइम ऑफ हो जाएगा p गामा v पे पावर गामा -1 अपॉन v पे पावर गामा। तो ये देखो, ये गामा की एक कम है और ये गामा है,
अब देखो मान लो कि ये 5 होता गामा की जगह, तो 5 में से 1 है, यानी ये 4 है और नीचे 5 है, तो नीचे एक पावर बच जाएगी v की, यानी v बच जाएगा नीचे। तो आंसर क्या आएगा, dp अपॉन dv बराबर हो जाएगा माइनस गामा p बट्टे v। ये v है, माइनस गामा p बट्टे v। यानी मैं कह सकता हूं यहां पर कि माइनस p बट्टे v समतापीय प्रक्रम की ढाल थी, तो रुदोष्म प्रक्रम की ढाल समतापीय प्रक्रम की गामा गुना होती है। देखिए ये समतापीय प्रक्रम की ढाल थी, ये रुदोष्म की ढाल है, किसकी है, रुदोष्म की। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग रुदोष्म प्रक्रम की ढाल यानी dp रुदोष्म, dp अपॉन dv रुदोष्म। तो थोड़ा सा एनसीईआरटी से बढ़ के है बच्चों, माइनस टाइम गामा p बट्टे v, और dp अपॉन dv समतापीय होता है माइनस p बट्टे v। यानी यहां से लिख सकता हूं कि dp अपॉन dv रुदोष्म, dp अपॉन dv क्या है, ढाल है, रुदोष्म बराबर है गामा टाइम ऑफ dp अपॉन dv समतापी। और आपको पता है गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यानी dp अपॉन dv रुदोष्म हमेशा बड़ी होगी किससे, dp अपॉन dv समतापी। dp अपॉन dv मतलब ढाल, यानी रुदोष्म प्रक्रम की ढाल समतापीय प्रक्रम से ज्यादा होती है। और पहली लाइन आप लिख दो, रुदोष्म प्रक्रम की ढाल समतापीय की गामा गुनी होती है, और दूसरी लाइन लिख दो, रुदोष्म प्रक्रम की ढाल समतापीय से ज्यादा होती है। पहली लाइन, रुदोष्म प्रक्रम की ढाल समतापीय के गामा गुना होती है, दूसरी लाइन लिखो, रुदोष्म प्रक्रम की ढाल समतापीय से ज्यादा होती है। यानी अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि इस तरह से ग्राफ है, दो ढाल आपको दे दे ऐसे और एक ऐसे, तो कम वाली तो किसकी है, समतापीय, और ज्यादा वाली किसकी है, रुदोष्म P। कम वाली किसकी है, समतापीय की, और ज्यादा जो ढाल है वो किसकी है, रुदोष्म की। दोनों अगर आपको साथ में दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी ढाल क्या होती है, क्योंकि समतापीय की ढाल कम होगी और रुदोष्म की ज्यादा होगी। ऐसे कैसे, गामा अलग अलग में देखो, गामा एक परमाणु के लिए अलग होता है, द्वि परमाणु के लिए अलग होता है, त्रि के लिए अलग होता है, सबसे कम त्रि के लिए होता है। तो इस तरह से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि 3 आपको ढाल दे दे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और तीनों रुदोष्म है, तो ये एक परमाणु के लिए है, ये द्वि परमाणु के लिए, और ये त्रि परमाणु या बहु परमाणु के लिए। ये V और P का ही ग्राफ है। तो इस तरह से ग्राफ वाले सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ढाल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन में ढाल से रिलेटेड सवाल आता है। एनसीईआरटी ने वो पोर्शन थोड़ा हटा रखा है, बट आपको नॉलेज होना चाहिए ऐसी चीज़ों का, क्योंकि कई बार सवाल जो बनते हैं फिर वो ये नहीं देखते कि भाई जो है आपने 11th में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अगर कंपटीशन में आ गया तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने देखा रुदोष्म प्रक्रम क्या होता है, उसका वर्क डन क्या होता है, उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है। रुदोष्म प्रक्रम के अंदर क्योंकि इन्वायरमेंट में कोई भी इन्वायरमेंट और सिस्टम यानी निकाय और परिवेश से कोई भी उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता, यानी डेल्टा Q 0 होता है, तो कार्य का जो मान आता है वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर आ जाता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर आ जाता है। यानी अगर आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी तो कार्य का मान नेगेटिव आएगा, और आंतरिक ऊर्जा अगर खुद घटेगी तो कार्य का मान पॉजिटिव आ जाएगा।
इसका तापमान से भी रिलेशन है, कई बार पूछा जाता है कि आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी तो तापमान में क्या फ़र्क आएगा नहीं आएगा, उससे जब आगे सवाल आएंगे तो मैं वो भी बताऊंगा। उसके बाद हमने किया गया कार्य निकाला था, 3 फॉर्मूला आए थे, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1 NR अपॉन गामा -1 इंटू T1 माइनस T2 और एक आया था माइनस टाइम ऑफ NCV dt। ये तीनों फॉर्मूले अलग अलग जगह पे आप यूज करते हैं जैसे आपको डेटा दे रखे। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल निकाले, उसके बाद ग्राफ देखा, स्लोप वगैरह के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट जो पोर्शन होगा, नेक्स्ट जो क्लास होगी, उसके अंदर बच्चों सम आयतनिक प्रक्रम और समदाबीय प्रक्रम के बारे में बात की जाएगी और कुछ न्यूमेरिकल भी आपको करवाए जाएंगे। तो टिल देन बाय बाय। तो अपना ख्याल रखें और नोट्स वगैरह को अच्छे से बनाएं और NCERT वगैरह जो भी आपके पास मटेरियल है उससे रिलेटेड सवाल जरूर लगाएं। थैंक यू वेरी मच।